नमस्ते बच्चों। अब हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है वाटर, ए वंडरफुल लिक्विड, एंड relate to this liquid only we will be talking about water pollution and water cycle. Water, okay, is, and when we speak the word water, आपके तुरंत दिमाग में आता है कि somehow the 2/3 nearby more than 70% of the earth surface is being covered by water, and even water is an essential constituent of our body also, of each and every living organism, because every living organism is made up of cells. और जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है बेटा, दैट इज द मेन कंपोनेंट दैट इज हैविंग ए ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर. देखिए सेल के अंदर कितनी रिएक्शन हो रही हैं, ठीक है. उसके अंदर डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है. ऑर्गेनल्स के कंपोनेंट्स भी वाटर एक अहम कॉन्स्टिट्यूएंट होता है. एंड जो हमारी कितनी भी, जैसे मीन्स वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट. सो नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इज वेल क्लियर टू ईच एंड एवरी वन. एंड when we say the water that means it generally comes in our mind कि ये तो बहुत है, पर्याप्त है. लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से ये स्कार्स लिक्विड होता जा रहा है, ठीक है. इसकी कमी होती जा रही है. तो इसलिए को प्रिजर्व करना, मेंटेन करना, इसकी इम्पोर्टेंस को समझना बहुत ज़रूरी है. लगभग जो 2.5% के आसपास ही फ्रेश वाटर है. कहाँ कहाँ है वो? जैसे आइस कैप हो गए बेटा, नॉर्दर्न एंड सदर्न पोल्स हो गए, ठीक है. फिर उसके बाद पहाड़ों पर जो बर्फ़ है वो हो गया. नीचे अंडरग्राउंड वाटर हो गया. जो हमारे फ्रेश वाटर की कुछ लेक्स हो गई, रिवर्स हो गई. लेकिन ये सारा हमारे लिए यूजेबल नहीं है. वी कैन नॉट मेक यूज ऑफ द आइस कैप्स विच आर ऑन द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, ठीक है. तो इसलिए हमें पानी की इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए. और सुनो बेटा, ये देखिए, अब जब हमें इतना पता है कि इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है, सेल की सारी एक्टिविटी जिसकी सहायता से होती हैं, अगर सेल के अंदर ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ नहीं होंगी तो सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगी. तो इसका मतलब वी मस्ट प्रोटेक्ट द वाटर फ्रॉम पोल्यूशन. पानी दूषित भी नहीं होना चाहिए. अब देखिए, अभी बारिश का मौसम है. 2 महीने पहले क्या हालत थे? इतना हरियाली था? उतना हरियाली नहीं था. आप कल्पना कीजिए बेटा, जहाँ पानी की कमी होगी वहाँ पर इतने तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे नहीं होंगे. जस्ट इमेजिन इन योर माइंड 2 सिचुएशंस. वन इज ऑफ द जो थार मरुस्थल हो गया राजस्थान वगैरह का. दूसरा आप सोचिए हमारी वेस्टर्न घाट हो गई, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट हो गए. कहाँ कितना वहाँ पर हरियाली है और यहाँ पर कितना पेड़ पौधों की, पक्षियों की कमी है, ठीक है. तो इसका मतलब एज एंड व्हेन देयर विल बी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, देयर विल बी ह्यूज बायोडाइवर्सिटी. अलग अलग तरह के पेड़ पौधे, जीव जंतु आपको प्राप्त होंगे, मिलेंगे, देखने को मिलेंगे. तो इसलिए पानी बहुत ज़रूरी है, हमें इसको प्रिजर्व करना चाहिए. और तुम्हारी नॉलेज के लिए बताऊं, कुछ सरकारें ऐसी हैं जिन्होंने ये नियम बनाया है. जैसे तमिलनाडु में आपने जो घर कंस्ट्रक्ट किया, अगर आपने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का मैकेनिज्म वहाँ पर नहीं किया है, सो योर हाउस विल नॉट बी अप्रूव्ड, इट कैन बी डिमोलिश्ड, ठीक है. ये सरकार का नियम है और हमें भी उसका अनुसरण करना चाहिए, ठीक है. So that the rainwater can be harvested and it can be utilized during
नॉन मानसून पीरियड या व्हेन देयर इज नो मानसून। ठीक है, तो अब जब हम पोल्यूशन की बात करते हैं बेटा, तो ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सी बीमारियां पानी की वजह से होती हैं। ठीक है, सो हमें स्वच्छ पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। जो हम फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, दे आर आल्सो पोल्यूटिंग द वाटर। जो हमारी जैसे गंगा नदी निकलती है, उसके चारों तरफ, दोनों तरफ जो भी शहर हैं, इंडस्ट्रीज हैं, दे आर डंपिंग देयर, ठीक है, वेस्ट, सीवेज, अनट्रीटेड, एंड इवन सम फैक्ट्रीज आर देयर, ठीक है, विच आर डंपिंग देयर पोल्यूटेड वाटर, ठीक है, इन दीज वाटर बॉडीज। तो इससे भी पानी जो है पोल्यूट होता है, जीव जंतु मरते हैं, हम उसको इस्तेमाल नहीं करते, यह हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो हमें इस तरह की जो मैकेनिज्म है, सीवेज जो है उनको इंक्रीज करना चाहिए। ट्रीटमेंट करने के बाद ही वाटर बॉडीज़ में ये पानी डंप करना चाहिए। जैसे कानपुर के अंदर लेदर इंडस्ट्रीज है, इट इज़ डंपिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ इफ्लुएंट्स, वो सब पानी को गंदा करते हैं। ठीक है, हमारी भी आदत ऐसी हो गई है कि हमने कुछ कचरा लिया और उसको वाटर बॉडीज में डाल देते हैं। इट इज़ नॉट ए गुड हैबिट। ठीक है, वी मस्ट प्रिजर्व आवर वाटर बॉडीज। अभी दूसरी बात आप देखते हैं कि जो कुछ इंडस्ट्रीज हैं, दे आर मेकिंग यूज ऑफ वाटर, ठीक है, एंड ये जो गर्म पानी होता है, गर्म पानी को भी फिर वो वाटर बॉडीज में डालते हैं, तो वो भी हार्मफुल होता है, क्योंकि अलग अलग जीव जो उस पानी के अंदर है वो अलग अलग टेम्परेचर पर ही सर्वाइव करता है। इफ यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर, समहाउ द सर्वाइवल ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। तीसरी बात सुनिए, एक पौधा होता है जिसको कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल, वाटर हाइसिंथ। बेटा इतनी तेज गति से ये बढ़ता है कि ये जो पानी की पानी की ऑक्सीजन है उसको यूटिलाइज कर लेता है। तो इसका मतलब मछलियों को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। सो द फिश विल गेट डाई ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी और लेस अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन। इसलिए जो हम पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड ये जो रिलीज करते हैं, इफ्लुएंट्स रिलीज करते हैं, उससे भी बचना चाहिए। और हमारी वाटर बॉडीज को स्वच्छ रखना चाहिए बेटा। जैसे कोलरा है, टाइफाइड है, ठीक है, इस तरह की जो बीमारियां होती हैं, वो जॉन्डिस है, ठीक है, ऑल दीज आर काज ड्यू टू पोल्यूटेड वाटर, इन्फेक्टेड वाटर, ठीक है। सो वी मस्ट मेक यूज ऑफ द potable pure water to protect ourselves from the disease and even to protect our greenery. Okay, so understand the importance of water. Don't waste even a single drop of water. There must be in your mind that we must make use of less water for to grow the crops. So there must be the attitude, there must be less crop, more crop, less water drops, ठीक है, more crops with the help of less water drops. So we also adopt the drip irrigation system also. We are undergoing the flood irrigation, पानी को कितना बर्बादी करते हैं, ठीक है। So that should also be avoided. Or we can also say more crop per drop, ठीक है, एक एक बूंद पानी की समझनी चाहिए। more crop per drop. And we also should not waste the water. As and when the water supply, water system is supplying water to our household, we must close the taps when it is not in use. Okay, thank you.